अगर इतिहास में, इजराइल के इतिहास में सबसे कोई गंदा राजा हुआ, एक ऐसा गंदा राजा जिसको परमेश्वर ने यहां तक कि उसकी पीढ़ियों तक को माफ नहीं किया, मैं आज आपको उस राजे का नाम बताऊंगा। पुराने नियम में जब परमेश्वर नाराज होता था लोगों से, जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के मूर्ति पूजा करते थे या पाप करते थे, कुछ भी करते थे, तो परमेश्वर उनको सजा देता था और खत्म हो जाती थी बात। लेकिन आज मैं एक ऐसे राजे के बारे में पढ़ रहा था जिसका पाप परमेश्वर ने 3-4 पीढ़ियों तक याद रखा और उनकी सजा पीढ़ियों तक को दी। वो राजा था इसी हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे। बाइबल कहती मनश्शे जब 12 वर्ष का था उसने राज्य करना शुरू किया अपने पिता हिजकिय्याह की नेचुरल मौत के बाद, और 55 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। और वो एक ऐसा राजा था इजराइल का, परमेश्वर की कौम का, जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरुद्ध काम किए थे। यहां तक कि उसने परमेश्वर के भवन में जाके दूसरे देवताओं की मूर्तियां रख दी थी। उसने हर एक आकाश के गण को, यानी चंद्रमा को, सूर्य को, तारा को पूजा था। हर तरह का व्यभिचार किया था, हर तरह का पाप किया था। और वो सबसे बुरा राजा था जो हिजकिय्याह के पेट से, यानी उसकी अंदर से, उसकी वाइफ के पेट से, उसके पेट से निकला था। और वो तब हुआ था जब हिजकिय्याह नबी ने एक पाप किया, और परमेश्वर से जब उसने उम्र तो ले ली 15 साल, लेकिन जब उसके विरोधी लोग आए, वो लोग जो परमेश्वर को नफरत करते थे, और बाइबल कहती उन लोगों ने हिजकिय्याह के पास आकर कहा कि हमें बेबीलोन के राजा ने भेजा है, एक ऐसी कौम जिससे परमेश्वर चाहता नहीं था कि हम मेल मिलाप करें। और लिखा हिजकिय्याह नबी ने उन सब लोगों को ले जाके अपना हर अनमोल पदार्थ दिखाया कि ये मेरा इत्र का रूम है, ये मेरा हथियारों का घर है, ये मेरे सोने चांदी के भंडार हैं, ये मेरे परमेश्वर के भवन की चीजें। और लिखा सब चीजें उनको दिखाई। और यशायाह नबी उसके पास आके बोला, वो क्या करने आए थे? कहता मेरा हाल पूछने आए थे। तो कहता क्या हुआ? कहता मैंने उनको सब चीजें दिखाई। तो परमेश्वर कहता यशायाह नबी से कि तूने उनको सब चीजें दिखाई हैं, और ये सब चीजें अब एक टाइम आएगा जो तुझसे छीन ली जाएंगी। तेरी उम्र में तो ये नहीं होगा, पर तेरी कौम, तेरी जो आने वाले वंश होंगे, उनके राज्य में ये सब चीजें घटेंगी। जब परमेश्वर आपसे दूर होता है तो उसने एक काम किया, उसके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मनश्शे। अपनी लाइफ में याद रखो, अगर आप कोई ऐसा काम पैदा नहीं करना चाहते जो आपके लिए हमेशा खराब रहे या हमेशा परमेश्वर को दुख देता रहे, तो कभी भी अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन नहीं लेना जब आप परमेश्वर से दूर हो। उसका बेटा तब पैदा हुआ जब वो परमेश्वर से, जब वो गुनाह कर चुका था। हाँ या ना? कितनों को समझ आ रही? साउंड गूंज रहा है ज्यादा सब तरफ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसका बेटा कब पैदा हुआ? जब वो परमेश्वर से, और उसी बेटे ने सबसे बुरे काम किए। अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना अगर आप परमेश्वर से दूर हो तो, नहीं तो उसका पछतावा आपको सालों साल तक हो सकता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे मैरिज करना हो, वो चाहे मिनिस्ट्री करना हो, वो चाहे कोई भी काम हो, आप जब अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेते हैं जिसपे आपकी लाइफ निर्भर करती, तो मेक श्योर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। मैंने हजारों लड़के लड़कियां देखे हैं लव मैरिज करके, प्रभु से दूर भाग के, पहले मैरिज करके उसके बाद 4 साल बाद आगे बोलते हुए कि मुझे वो डाइवोर्स देना चाहता है, या हस्बैंड बोलते हैं मुझे वो डाइवोर्स देना चाहती, या वाइफ बोलती है मुझे वो डाइवोर्स देना चाहता। क्योंकि कोई भी चीज फल नहीं सकती जो परमेश्वर से दूर होके आपने खरीदी हो, आपने की हो, या करने का फैसला किया हो। हालेलुया। सबसे बुरा राजा उसकी कोख से पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय हिजकिय्याह नबी परमेश्वर से दूर था। परमेश्वर आपकी सिचुएशन को पल भर में चेंज कर सकते हैं। उसको ऐसा रोग था जिस पर वो मरने को था, इसका मतलब उसे बड़ा रोग था। हाँ या ना? कोई कैंसर था या एड्स था या कुछ बड़ा रोग था उसको। ऐसा क्या हुआ कि उसने एक प्रेयर की और परमेश्वर ने सुनी, और परमेश्वर ने कहा परसों तो पर मेरे भवन में होगा। यानी आपका रोग जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो,
जब परमेश्वर का हाथ आया सेकंड्स में बदलेगा वो। फिर दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो धीरे धीरे ठीक नहीं होगा। जब परमेश्वर की हीलिंग निकलेगी आप हील होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के साथ क्या करना है? मेल मिलाप करना है। आमीन। क्या करना है मुझे और आपको? मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहने हैं। अगर आप और मैं बरकत चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजंस फल लेके आए, आपके फैसले हैं जो फलवंत हो, और आपकी जनरेशन जो हैं, आपके वंश जो हैं, वो सफर ना करें, तो आपको ये बात समझनी। आप जानते हैं जो डैनियल था, जो डैनियल के शद्रक मेशक अबेदनगो जो 3 लोग थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था कि वो बंधुआई में जाएं। अब बच्चों ने क्या पाप कर दिया 4 साल को? हाँ, क्यों उन्हें उठा के लेके गए और बंधुआई में गए? वो क्या पाप किया उन्होंने? कोई नहीं, पर उनके वंशों ने पाप किया था। लिखा धर्मी बंदा अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। प्रॉपर्टी, पैसा, सुनो, हां, अच्छी चीजें, अच्छा नाम, जो पैसों से भी, इतर से भी ऊपर है। आप अपनी जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? डैनियल और उसके 3 साथी, उनके वंशों ने, उनके बाप दादाओं ने परमेश्वर से विरोध किया, पाप किया, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा की, और अपने बच्चों के लिए बंधुआई छोड़ गए। वो आज कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, अपने पाप की वजह से नहीं, अपने बाप दादाओं के पाप की वजह से। आज कुछ लोग गरीब हैं इसलिए नहीं कि वो उन्होंने पाप किया, बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से। अब एक काम कर सकते हैं, अगर बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से हम फंस गए, तो जिस तरह डैनियल ने फिर परमेश्वर से मेल मिलाप किया था और अपने कर्सिस से वो आजाद हुआ था, बावजूद इसके कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस उसकी लाइफ में थे, कोई भी परिस्थितियां थी, विरोधी घर पे था, तो भी फलवंत हुआ, ब्लेस्ड हुआ, आजाद हुआ। वैसे आपके साथ होगा जब मेल मिलाप होगा परमेश्वर के साथ। तो आज आपको ये बात समझनी, जब मेल मिलाप हुआ तो वो सब ब्लेसिंग्स वापिस आई डैनियल की लाइफ में, जो उसको बंधुआ बना के ले गए थे। अच्छा जीवन नहीं होता जब आपको पुराने समय में बंधुआ बना के लोग ले जाते थे। आपको खाना भी उनकी मर्जी से, पीना भी उनकी मर्जी से, उठना भी उनकी मर्जी से। अपने खुदा को आप मान नहीं सकते, अपने प्रभु को मान नहीं सकते, अपने परमेश्वर के त्योहारों को मान नहीं सकते। सब कुछ उनकी मर्जी का होता था। और डैनियल एक बात जानता था कि अगर बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से मैं फंसा हूं, तो परमेश्वर मेरे धर्मी होने के कारण, जो तेरे अनुग्रह से मैं हूं, मुझे छुड़ा, और वो छुड़ाया गया। आपने फैसला करना है कि अगर आज आप मेल मिला प्रभु के साथ करते हो, तो आप ब्लेस नहीं होंगे, आपके साथ आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी जनरेशन भी ब्लेस होंगी। लेकिन अगर आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं, तो आप तो नरक में जा ही रहे हैं, पर अपने बच्चों के लिए फालतू का संघर्ष छोड़ के आप जा रहे हैं। मत पैदा करो उन चीजों को जब आप परमेश्वर से दूर है। तो लोग पूछते हैं मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर का वचन कहते हैं जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। हां, कहा कि नहीं? अगर व्यवस्था की ये पुस्तक तू अपने मन से, मुंह से उतारने ना पाए, तो मैं तेरे साथ होऊंगा। और जहां जहां मैं मूसा के संग था, वैसे वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। तू कोई भी बिजनेस कर, मैं तेरे संग रहूंगा। तू कुछ कहीं भी जा, मैं तेरे संग रहूंगा। तो प्रॉब्लम बिजनेस में कौन सा करूं? प्रॉब्लम ये है क्या मेरी प्रेयर लाइफ पूरी है और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं या नहीं। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि हमें यहोवा को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इज्जत कैसे देनी। आज यहूदी लोग दुनिया में प्रथम स्थान पे हैं। मीडिया उनके, बैंक्स उनके, फाइनेंस में वो आगे, प्रॉपर्टीज में वो आगे, एग्रीकल्चर में वो आगे हैं, टेक्नोलॉजी में वो आगे, डिफेंस में वो आगे, हथियारों में वो आगे। क्यों? आप उनके घरों में चले जाओ,
सबसे कम यूट्रस का कैंसर यहूदी लोगों को है।